नमस्कार, शम्भवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमीता पुरी, विश्वविख्यात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इंडिया की जानी-मानी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ। नार्सिसिस्टिक जो अब्यूज़ है इतना कॉमन हो गया है और इतने सारे लोग दे आर कमिंग आउट कि विद दिस प्रॉब्लम कि ऑफिस में, उनके घर में, उनके पड़ोस में, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हर सेगमेंट ऑफ लाइफ में नार्सिसिज्म घुसा हुआ है। बट फ़र्क ये है कि नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर, they are getting more particular about why should they suffer. They are very very specific now कि हमें सफर नहीं करना। और अच्छी बात है ना कि saying no to abuse ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं या हमारे रिलेशन में है या हम किसी को हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो रेड फ्लैग क्या है, चलिए, अगर रेड फ्लैग हमें समझ आ जाए तो शायद बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं या टॉर्चर होता है ना, हम उससे बच सके। और बहुत इमोशनल टॉर्चर होता है, अत्याचार, इमोशनल अत्याचार कहते हैं जिसको। तो जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, आप उसको हायर करना है, आपको कुछ अच्छा व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए और हर इंसान चाहता है कि मेरी टीम में अच्छे लोग आए। लेकिन उस वक़्त उनकी दिल टूट जाता है जब टीम भी हताश हो जाती है, टीम का मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर ऐसी 1 या 2-3 नार्सिसिस्ट घुस जाए और टीम प्लेयर ना हो, तो बताइए ऑर्गेनाइज़ेशन का तो बट्टा बैठ गया ना। तो उसी तरह परिवार भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर एक इंडिविजुअल भी नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स का निकल जाए तो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। और ये सच है। एंड मेनी पीपल आर कमिंग आउट, इवन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लीडर्स, बिजनेस ओनर्स, दे आर कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज। तो रेड फ्लैग्स क्या है कि आपको जब लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति आपको सडनली, या जब वो आया है, नया नया रिश्ता बना है, तो वो बहुत ज्यादा आपको अहमियत दे रहा है, जिसमें आपको कभी लगे कि इतना तो आप डिजर्व भी नहीं करते। वो इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल, आप तो भगवान की तरह हैं, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। अरे आप तो कैसे हैं, आप तो बिल्कुल शाहरुख खान है मेरी लाइफ में, या तुम तो कैटरीना कैफ हो मेरी लाइफ में। यानी बहुत ओवर एग्जैजरेट करते हुए प्यार का इजहार करना, किसी भी तरीके का प्यार है ना। आप अपने एम्प्लॉयर से कर सकते हैं, आप अपने कलीग से कर सकते हैं, आप अपना रोमांटिक लव की बात वहाँ हो सकता है। मगर जब हमें लगता है कि जितना हम डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा सामने वाला व्यक्ति हमें अहमियत दे रहा है, तो भाई ये पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है। हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना, ध्यान रखना है। और लेकिन होता क्या है कि हम इतना ज्यादा उसके प्यार के बहाव में बह जाते हैं कि वो भूल जाते हैं ये छोटी छोटी बात, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो इस दौर से गुजर रहा है कि उसके आसपास के कुछ लोग हैं जो उसे ओवर प्यार या ओवर केयर या ओवर नर्चरिंग दिखा रहे हैं, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है कि कम से कम टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना। जो भी कोई हमें ज्यादा केयर या ज्यादा नर्चरिंग दिखा रहा है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फ्लैग है वो ये है कि जब वो हमारे आसपास रहता है तो किसी ना किसी तरीके से वो आपके आसपास के लोगों के बारे में नेगेटिव 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 बोलना शुरू कर देता है। कभी हल्के से, इनडायरेक्टली, कभी डायरेक्टली, फिर और आगे बढ़ के, फिर गुस्सा दिखा के कि उसने मुझे ऐसे बोला, वो पता है आपके लिए ऐसे कह रहा था, मुझे तो गुस्सा चढ़ गया, मैंने उसे तो पूरा जवाब दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ या खड़ी है। तो ये जो चीजें हैं कि वो धीरे धीरे क्रिटिसिजम्स करते करते करते, दूसरों का, आपके लिए नहीं कर रहा, दूसरों के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे वो आपको बाकी लोगों से कटा रहा है। अगर परिवार में ऐसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है। पहले इतना ज्यादा आपकी केयर करना, नर्चरिंग करना, जो कि लगता है कि इतना तो हम डिजर्व भी प्यार नहीं करते जितना ये हमारे पे एकदम न्यूचावर हो गया है।
और दूसरा, धीरे धीरे आपको आप ही के दूसरे फैमिली मेंबर से या आप ही के कलीग से या जूनियर से आपको एलियनेट करते रहना, कट 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 करते रहना। और उनकी वो सटल वे से, सीधा सीधा नहीं, सटल, यानी स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे वो जहर की जो बेल है ना वो फैलाना आपके इर्द गिर्द। तो सिर्फ यही नहीं हो रहा कि आपको वो अपने रंग में बदल रहा है, वो पर्सन की जहरीली बातें आपको वो सिखा रहा है दूसरों के प्रति, दूसरों को वो आपके लिए वो बीज बो रहा है, ये भी हो रहा होता है। तो दिस इज व्हाट नार्सिसिस्टिक अब्यूज इज अबाउट। अब्यूज है भाई, सिर्फ वार्तालाप या बातें नहीं हो रही। और ये परिवारों में ऐसे अमूमन हो जाता है, इतना ज्यादा आपके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं कि वो भी ओवर होता है। आप उतना डिजर्व नहीं करते जितना वो आपके प्रति अगेंस्ट वो बंदा बोलने लग जाता है। ये भी होता है, पहले लव बॉम्बिंग होती है इस चीज को, उसके बाद धीरे धीरे गैस लाइटिंग शुरू होती है, फिर डी वैल्यू आपको करते रहना कि ये कौन है, क्या है, ये तो मैंने ही सारा काम किया, ये तो कुछ करते ही नहीं, ये तो डी वैल्यू आपके और या आपके जो आसपास के लोगों का, उनका भी मोराल डाउन कर दे, चाहे परिवार हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो। उसके बाद डिस्कार्ड, आई डोंट नीड देम एनी मोर, आई कैन डू बेटर देन देम, आई डोंट डिजर्व टू बी विद देम। इतना ज्यादा खिलाफ बोलते रहना, इनके कारण तो मेरी लाइफ बर्बाद होगी, मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, मेरे 5 साल बर्बाद हो गए इनके साथ, अगर मैं किसी और रिश्ते में होती या होता तो वो तो मुझे कितनी मेरी कदर करते, और मैं कहाँ से कहाँ तक मेरी जिंदगी बन गई होती, यहाँ रह के इनके साथ मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। तो जब हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े वाक्य बोलने लग जाते हैं, आपके आसपास कोई ऐसे कह रहा है, तो भाई ये मेजर रेड फ्लैग है, कुछ तो गलत है। और अगर आपके दिल में कुछ बातें कचोट रही हैं या चुभ रही हैं, प्लीज मीट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। और हर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए जो इस चीज को थेरेप्यूटिकली आपको हेल्प आउट करे निकलने के लिए। क्योंकि इन लोगों से ना हम ट्रॉमा बॉन्डेड होते हैं, इतना ज्यादा ट्रॉमा बॉन्डेड होते हैं कि जो हमें ट्रॉमा दे रहा है हमें उससे ही प्यार होता है, और इतना प्यार होता है, आप इतनी ईमानदारी से शिद्दत से इनसे प्यार करते हैं कि भले ही वो आपका हार्ट ब्रेक कर दे मगर आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। कितनी विडंबना है मगर ये सच्चाई है, क्योंकि आपकी शराफत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये बना देते है नहीं, ये आपकी शराफत को यूज करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस ट्रॉमा से हम निकल सकते हैं, पर प्लीज मीट अप विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फर्स्ट, है ना, जो इस चीज का नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी का स्पेशलिस्ट है। अगर आपको मेरी ये बातें कहीं भी थोड़ी सी भी आपके दिल को लगी हो, या आपके आसपास का कोई व्यक्ति एकदम से आपके सामने उसका चेहरा आ जाए, ओ माय गॉड, वो शायद इस दौर से गुजर रहा है, तो प्लीज देर नहीं करिए, आप ये चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भर भर के शेयर करिए। पता नहीं किस कोने में दुनिया के, कहाँ पर किस व्यक्ति की आप मानसिकता को, उसकी लाइफ को आप बदल दें, आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ऊपर वाले की दुआएं भर भर के आपको मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।